या किसी का डर है कि मुझे कोई मार देगा? नहीं, वो धनुष बाण लेकर के खड़े हैं तो आपके और हमारे लिए खड़े हैं कि मेरे भक्त पर विपत्ति कब आ जाए। और विपत्ति जब आती है ना तो कह करके नहीं आती, बिना बुलाया जाती है। तो 24 घंटे भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हैं मेरे भाई बहन, भक्त की विपत्ति का निवारण करने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में बात कम बैठती है, राजीव नयन धरे धनुष आयक और भगत विपत्ति बन जन सुखदायक। एक चीज मन में खटकती है कि आखिर भक्त जो है उसके लिए भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में विपत्तियां बहुत आई है। किसको सुख मिला है? किसको सुख मिला है बताइए? नरसिंह मेहता को लीजिए, नरसिंह मेहता के जीवन में कोई कम तकलीफ नहीं थी, लोगों ने नरसिंह मेहता को जेल में डाल दिया। अरे तुकाराम को लीजिए, लोगों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया। एकनाथ जी महाराज को लीजिए, जब वो पैठन में रहते थे और नियम था कि रोज यमुना में स्नान करना, और एक दिन एकनाथ जी महाराज जब यमुना में स्नान करने गए तो एक मुसलमान ने उनके ऊपर झूठा पानी डाल दिया। एकनाथ जी फिर नहाने गए और ऐसे करके 108 बार यमुना में स्नान किया। आखिर में वो मुसलमान यमन थक गया कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एकनाथ ने कहा नहीं नहीं, तेरी तो बलिहारी है कि यदि तू 108 बार मेरे पर गंदगी न डालता तो मुझे 108 बार यमुना में नहाने का अवसर नहीं मिलता। साधु तो वो होता है, कोई निंदा करे तो करे, कोई गाली दे तो दे, कोई अपमान करे तो करे, जो ओरिजिनल साधु है। आजकल तो साधु भी ओरिजिनल नहीं है, इसलिए कहीं जैसे लगाते हैं शुद्ध देसी घी, घी के आगे शुद्ध क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि डालडा बहुत हो गया है, मिलावटी बहुत हो गया है। लेकिन साधु साधु होता है, साधु के आगे कोई शुद्ध नहीं लिखा जाता है, साधु साधु होता है। तो एकनाथ जी महाराज तो पहुंचे हुए महापुरुष। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि भक्तों के जीवन में कोई कम विपदा नहीं आई। नरसिंह मेहता के जीवन में विपदा आई, कुंती के जीवन में विपदा आई, लेकिन वो विपदा देता है लेकिन उसका निवारण भी करता है। नरसिंह मेहता की विपदा थी तो आया और गले में हार पहना करके चला गया। तब जब हार ही पहनाना था तो जेल में क्यों डाला? मीरा को जहर दिया और वो आकर के उसको अमृत बना दिया, तो पहले जहर ही क्यों देता है? गज के जीवन में तकलीफ आई और आकर के निवारण कर दिया, तो पहले तकलीफ ही क्यों दी? कुंती के जीवन में तकलीफ आई तो पहले तकलीफ क्यों देता है? लेकिन ये तकलीफ तो जीवन में आती है, क्योंकि असली जो तकलीफ है वो कभी जीवन में नहीं आती, क्योंकि उनके जीवन में तकलीफ आती है जो भगवान का भजन नहीं करते। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उनके जीवन में कभी विपदा आती ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ये जो जीवन में विपत्ति आती है ना, जीवन में जो दुख आते हैं ना, ये तो हमारे कर्मों का खेल है और उसको सबको भोगना पड़ता है। लेकिन वो विपत्ति कौन सी? तेरा भजन नहीं छूटेगा, वो परमात्मा शर्त देता है कि तेरा जीवन में कभी भजन नहीं छूटेगा। और भजन नहीं छूटे, वो कहा कि विपत्ति जिसका भजन छूट जाए वही विपत्ति होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज से कहा गया कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तक सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। भजन नहीं हो तब समझना कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं है।